एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं लॉयड अपने सीरो को ट्रेंड कर रहा होता है और वहीं पर सिल्फा भी होती है। सीरो कुछ चीजों को आसानी से कर लेता है लेकिन काफी सारी चीजों को नहीं कर पा रहा होता है। तब लॉयड कहता है हमें एलिस की मदद लेनी पड़ेगी। एलिस लॉयड की बड़ी बहन है और वो 6 प्रिंसेस है। फिर वो लोग एलिस के पास चले जाते हैं जहाँ पर एलिस रहती है। वहाँ पर काफी सारे मॉन्स्टर होते हैं जो कि बिल्कुल एक पेट की तरह है। जैसे ही एलिस लॉयड को देखती है वो बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है और आके लॉयड को पकड़ लेती है। वो कहती है मेरा भाई बहुत ही ज्यादा क्यूट है और मैं बहुत टाइम बाद इससे मिल रही हूँ। तभी वहाँ पर उसकी मेड आ जाती है और कहती है आप हमेशा प्रिंस लॉयड के साथ ऐसा क्यों करती है। जिस पर वो कहती है लॉयड मेरा भाई है तो इतना सा तो बनता ही है। जिसके बाद वो सीरो को देखती है और जाकर उसको भी गले लगा लेती है। लॉयड अपनी बहन से कहता है हम यहाँ पर आपसे बस ये पूछने आए हैं हम सीरो को अच्छे से कैसे ट्रेंड कर सकते हैं क्योंकि इस चीज में आपका एक्सपीरियंस बहुत ही ज्यादा है। हम आपको देखेंगे आप पेट्स के साथ कैसे घुलते मिलते हो। लॉयड कहता है लेकिन आपका पेट कहीं दिखाई नहीं दे रहा है। तब एलिस उससे कहती है वो यहाँ पर आ चुका है और वो तुम्हारे पीछे है। उनके पीछे एक मिथिकल बीस्ट रहता है जो कि एक बहुत ही ज्यादा रेयर बीस्ट है। वो तुरंत ही एलिस के पास चला जाता है। उसे देखकर लॉयड कहता है आखिर ये मेरे पीछे कब आया था, मैंने तो बिल्कुल भी सेंस नहीं किया और आखिर प्रिंसेस ने उसे कमांड कब दिया था, मुझे तो बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा है। लॉयड कहता है मैं ये तो जानकर ही रहूंगा आखिर प्रिंसेस ने उसे कैसा कमांड दिया था जो वो तुरंत ही हमारे पीछे आ गया और हमें पता तक नहीं चला। प्रिंसेस लॉयड को बताती है अगर तुम्हें अपने बीस्ट को कंट्रोल करना है या फिर उसे कमांड देना है तो उसके लिए तुम्हें अपने पेट को बहुत ही ज्यादा प्यार देना पड़ेगा। एग्जाम्पल के तौर पे मैं तुम्हें दिखाती हूँ। ये बोलकर एलिस एक जगह जाकर खड़ी हो जाती है और देखते ही देखते वहाँ पर बहुत सारे जानवर आकर एलिस से लिपट जाते हैं जबकि एलिस ने उन्हें बुलाया भी नहीं होता है लेकिन वो खुद से ही आ जाते हैं। एलिस लॉयड से कहती है तो तुमने देखा लव किसे कहा जाता है। ये जानवर मुझसे बहुत ज्यादा प्यार करते हैं और मैं भी इन्हें बहुत ज्यादा प्यार देती हूँ। लॉयड ये देखकर बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाता है और कहता है ये तो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है। एलिस लॉयड से कहती है ये देखकर तुम बिल्कुल भी हैरान मत हो, ये तो तुम भी कर सकते हो। तभी हम देखते हैं वहाँ पर के काफी सारे जानवर सिल्फा और एलिस के सर्वेंट के कपड़ों पर घुस जाते हैं। वहीं पर हम देखते हैं लॉयड के आसपास भी बहुत सारे जानवर आ जाते हैं। लॉयड कहता है तो ऐसे ट्रेंड किया जाता है प्यार करके, मैंने तो इसके बारे में कभी सोचा भी नहीं था। ये सुनकर वहाँ पर के सभी लोग बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाते हैं। सिल्फा कहती है क्या इसका मतलब प्रिंस प्यार के बारे में जानना चाहते हैं। जिसके बाद लॉयड कहता है मैंने सीरो को बहुत ज्यादा ट्रेंड करने की कोशिश की, बहुत सारे ट्रिक्स भी यूज किए लेकिन मैंने कभी उसे प्यार से नहीं समझाया जिस वजह से सीरो भी समझ नहीं पा रहा था। लॉयड एलिस से कहता है तुम सच में एक जीनियस हो, तुम्हें खुद भी नहीं पता है कि तुम आखिर क्या कर रही हो लेकिन तुम जाने अनजाने में ही अपने पेट से बहुत ज्यादा प्यार करती हो। इसी वजह से तुम्हारे सारे पेट्स और तुम्हारे बीच एक गहरा रिश्ता बन गया है, इसलिए तुम्हारे कुछ बोले ही तुम्हारे पेट्स तुम्हारे ऑर्डर मान लेते हैं। उन्हें पहले ही पता चल जाता है कि तुम क्या चाहती हो। लॉयड कहता है अब मैं भी ये ट्राई करने की कोशिश करता हूँ। वो अपने मन को शांत करने लगता है। वो अपने दिमाग को सीरो के मन के साथ लिंक करने की कोशिश करता है और इसके बाद वो अपने मन ही में सीरो को रनिंग करने का कमांड देता है और वहीं पर हम देखते हैं सीरो भी अचानक से खड़ा हो जाता है। इसके बाद लॉयड अपने मन ही में सीरो को 3 बार घूमने को कहता है और फिर लास्ट में उसे जोर से भौंकने के लिए भी कहता है। लॉयड जो जो सीरो से कहता है सीरो सब कुछ समझने लगता है और लॉयड का कमांड भी मानने लगता है। ये देखने के बाद लॉयड बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है और जाकर सीरो को गले लगा लेता है। एलिस की मेड ये देखकर बहुत ही ज्यादा सरप्राइज हो जाती है लेकिन वहीं पर एलिस रूठ गई होती है। वो लॉयड से कहती है ये प्यार ही है जिससे कि हम जानवरों से कनेक्ट कर पाते हैं। तभी लॉयड उससे कहता है ऑफ कोर्स ये प्यार ही है क्योंकि अगर तुम उन्हें प्यार नहीं करती तो वो तुम्हारी बात कभी भी नहीं मानते और न ही तुम्हारे साथ रहना पसंद करते। ये सुनकर सब लोग बहुत ही ज्यादा सरप्राइज हो जाते हैं। फिर वो लोग सभी जानवरों के साथ मिलकर एंजॉय करने लगते हैं। इसके बाद लॉयड सिल्फा के साथ वापस से कैसल में चला जाता है। सिल्फा लॉयड से कहती है अब हमें जाकर स्वॉर्ड प्रैक्टिस भी करनी है, हमने काफी टाइम से ये प्रैक्टिस नहीं की है और आपको भी स्वॉर्ड चलाने में अब थोड़ी बहुत दिक्कत हो सकती है। अभी हम देखते हैं वहाँ पर एल्बर्ट आ जाता है। एल्बर्ट लॉयड से कहता है नहीं तुम अभी स्वॉर्ड प्रैक्टिस के लिए नहीं जा सकते हो क्योंकि तुम्हें मेरे साथ चलना होगा। सिल्फा ये सुनकर बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाती है। तभी लॉयड एल्बर्ट से पूछता है तो मुझे बताइए आपको क्या काम है, क्या वो बहुत ही ज्यादा जरूरी है। एल्बर्ट कहता है नहीं नहीं उतना भी जरूरी नहीं है लेकिन मैं तुम्हें किसी से मिलवाना चाहता हूँ। तुम अपने भाई फोर प्रिंस डैन को जानते ही होगे। वो लोग बात कर ही रहे होते हैं लेकिन वहाँ पर एक लड़का आ जाता है। ये और कोई नहीं बल्कि लॉयड का बड़ा भाई फोर प्रिंस डैन है। वो लॉयड से कहता है मैं तुमसे बहुत दिनों बाद मिल रहा हूँ, तुम कैसे हो। जिस पर लॉयड कहता है मैं बिल्कुल ही ठीक हूँ, बताइए आपको क्या काम है। डैन लॉयड से कहता है मैंने सुना है तुम स्वॉर्ड्स को बहुत ही ज्यादा अच्छा बना देते हो जिससे कि हम किसी भी मॉन्स्टर को बहुत ही आसानी से मार सकते हैं लेकिन मुझे ये सुनी हुई बातों पर बिल्कुल ही यकीन नहीं हो रहा है, इसलिए मैं तुमसे मिलने आ गया और मैं तुम्हारे स्वॉर्ड
स्वॉर्ड्स को भी देखना चाहता हूँ। आखिर तुम्हारे स्वॉर्ड्स होते कैसे हैं? एल्बर्ट बताता है डैन एक ब्लैक मिथ है। जब वो 10 साल का था तब उसका टैलेंट सबके पास आया और उसे पढ़ने के लिए पार्ट ड्राम किंगडम में भेज दिया गया और इसीलिए वो लॉयड के बनाए हुए तलवार को देखने के लिए बहुत ही ज्यादा एक्साइटमेंट था। लॉयड कहता है तो आप फाइनली यहाँ पर आ ही गए, अब हम लोग मिलकर एक साथ बहुत ज्यादा इंजॉय करेंगे। ये सुनकर डैन बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है और कहता है अब बहुत हो गया, चलो जल्दी से तुम काम पे लगो और मुझे दिखाओ कि तुम स्वॉर्ड्स कैसे बनाते हो और वो कैसे होते हैं। लॉयड सबसे पहले अपना पेन निकालता है और वो तलवार को इनहेंस करने लगता है। 1-2 मिनट में ही लॉयड तलवार को इनहेंस कर देता है। ये देखने के बाद डियन बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाता है क्योंकि स्वॉर्ड इनहेंसमेंट बहुत ही ज्यादा एडवांस मैजिक है और ये हर किसी की बात नहीं है, लेकिन लॉयड ने ये बहुत ही आसानी से और बहुत ही कम टाइम में कर दिखाया। जिसके बाद हम देखते हैं अचानक से डियन हंसने लगता है और कहता है तुम सच में बहुत ही ज्यादा टैलेंटेड हो और अब हम तुम्हारी मदद से ऐसे ऐसे स्वॉर्ड्स बनाएंगे जो कि आज तक किसी ने नहीं बनाया होगा। हम स्पेल्स पास स्वॉर्ड बना सकते हैं जिस स्वॉर्ड को यूज करने पर कोई भी स्वॉर्ड मैन अपने मैजिक को इस्तेमाल कर सकता है, लेकिन उसे बनाना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। ये लेजेंडरी सोर्सरर या फिर लेजेंडरी ब्लैक मिथ ये बना सकता है। जिसके बाद डैन हथौड़ा उठाता है और कहता है जब से मैं छोटा था तभी से मैं मैजिक इस्तेमाल करना चाहता था, लेकिन मेरे अंदर वो टैलेंट नहीं थी जिससे कि मैं मैजिक यूज कर सकूं। लेकिन स्पेल्स पॉइंट स्वॉर्ड की मदद से अब ये पॉसिबल हो सकता है, मैं भी मैजिक को यूज कर सकता हूँ। इस राज्य पे मेरे जैसे बहुत सारे लोग होंगे जो कि मैजिक यूज नहीं कर पाते हैं। मैं चाहता हूँ उन सभी के पास ये स्वॉर्ड हो और वो लोग भी मैजिक यूज करके अपना सपना पूरा कर सके, जिसके बाद हमारा राज्य सबसे ताकतवर राज्य बन सकता है। ये सुनकर लॉयड भी बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है और वो डैन से कहता है मैं ये काम जरूर ही करना चाहूंगा। फिर वो दोनों मिलकर काम स्टार्ट कर देते हैं। सबसे पहले डैन यहाँ पर मेटल्स को पिघलाता है, जिसके बाद लॉयड अपना इनहेंसमेंट मैजिक को यूज करता है, लेकिन वो मेटल लॉयड का इनहेंसमेंट सह नहीं पाता है और वो तुरंत ही टूट जाता है। सिल्फा और सीरो छुपकर वहां पर लॉयड और डैन का काम देख रहे होते हैं। लॉयड और डैन वहां पर लगातार मेहनत करते जाते हैं, लेकिन हर बार वो दोनों फेल हो जाते हैं। जिसके बाद सिल्फा भी उन दोनों का मदद करने के लिए चली जाती है। लॉयड अभी तक बहुत सारे माना एक्सेस को बर्बाद कर चुका है, लेकिन उसे अभी तक कोई भी सक्सेस नहीं मिला था और ये देखकर लॉयड बहुत ही ज्यादा परेशान हो रहा था। लेकिन तभी वहाँ पर डाइन आता है और लॉयड से कहता है ये हम दोनों का फर्स्ट टाइम है और ये करना भी बहुत ज्यादा मुश्किल है, तो ऐसी छोटी मोटी नाकामी तो हमें मिलती ही रहेगी। डैन लॉयड को मोटिवेट करता है। वो लॉयड से कहता है तुम्हें माना एक्सेस की चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है, वैसे भी वो काफी ज्यादा सस्ते होते हैं, लेकिन उनके पास अभी हेमाटाइट की कमी हो चुकी थी और हेमाटाइट बहुत ही ज्यादा रेयर होते हैं। तभी सिल्फा उनसे कहती है कि आप दोनों डेंजन पर मॉन्स्टर हंटिंग के लिए जाना चाहेंगे, वहाँ पर हमें हेमाटाइट मिल जाएगी। ये सुनकर लॉयड बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है। सिल्फा उनसे कहती है हमारा पहला मॉन्स्टर हंटिंग बहुत ही ज्यादा अच्छा गया और वहाँ पर हमें ज्यादा नुकसान भी नहीं हुआ, इसलिए मैंने किंग से जाकर ये बात की और किंग भी मान गए। मैंने कहा लॉयड भी हमारे साथ जाएगा, वो थोड़ा सा बाहर का दुनिया भी देख लेगा। ये सुनकर किंग मेरी बात तुरंत ही मान गए। ये सुनने के बाद लॉयड और भी ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है और अब पारी आ गई है उन सबको मॉन्स्टर हंटिंग के लिए जाने का। और नेक्स्ट एपिसोड में हम देखेंगे वो लोग मॉन्स्टर हंटिंग के लिए चले जाएंगे, जहाँ पर उनके साथ क्या क्या होगा वो तो हमें एपिसोड देखकर ही पता चलेगा। अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कर लो एंड वीडियो को लाइक भी कर देना और हाँ बेल नोटिफिकेशन ऑन करना मत भूलना, वरना मैं जो भी वीडियो डालूंगा वो आपके पास नहीं पहुंचेगा। तो बस आज के लिए इतना ही था, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।